अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 8 जनवरी 2023 से शुरू होने वाला हफ्ता जो कि तकरीबन 14 जनवरी तक चलेगा, इसमें एक मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। मार्स जो कि आपके लिए सेकंड एंगल पर काम कर रहा है इस वक्त, वो 30 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड था, अब वो 11 जनवरी को डायरेक्ट हो जाएगा। किसी प्लैनेट के डायरेक्ट होने का मतलब ये है कि उसने जो फ्यूल्स अल्लाह के हुक्म से आप तक पहुंचाने हैं वो राइट वे में अब पहुंचाने लगेगा। उसकी एंगुलर पोजीशन आपके लिए मुफीद होने लगेगी। अगर मार्स 11 जनवरी को डायरेक्ट होगा तो इससे आपके लिए मटेरियल एडवांटेजेस की नई राहें खुलेंगी। ऐसे मटेरियल एडवांटेजेस जो 3 शोबों से रिलेटेड हो, यानी कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, बिजनेसमैन हैं, उससे रिलेटेड जितने भी शोबे डाउन जा रहे थे 30 अक्टूबर से, वो एकदम से स्टेबल होने लगेंगे। अगर आप एम्प्लॉय हैं, नौकरी पेशा हैं और उसमें इरिटेटिंग लेवल्स थे और आप जॉब अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो वो परफॉर्मेंसेस बेहतर हो जाएंगी। एंड तीसरा मामला ये है कि अगर आप जॉबलेस थे एज अ टॉरियन, मेल या फीमेल, इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड आफ्टर 11th ऑफ जनवरी कि आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ गेन करेंगे और आपके पास चॉइसेस होंगी अपने पसंद की जॉब करने की। ये उसके सिर्फ वो वाले फ़ायदे हैं जो एक सर्टन एंगल पर होने की वजह से। मार्स आपके लिए सिर्फ एक सर्टन एंगल के एडवांटेजेस नहीं देता, उसके अलावा भी उसके 2 एडवांटेजेस हैं। जैसे वो आपके 12th एंगल को रिप्रेजेंट करता है और आपके 7th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। कभी मार्स डायरेक्ट हो और अच्छी फॉर्म में हो तो उससे रिलेशनशिप एडवांटेजेस भी मिलते हैं। ऐसे टॉरियंस जो अपनी लव लाइफ में इरिटेटिंग थे, स्ट्रगलिंग थे, लाइफ पार्टनरशिप में वेलफेयर परफॉर्मेंसेस नहीं हो पा रही थी, दिलों में कुछ कमज़ोरियाँ या अदावतें पैदा हो गई थीं, तो वो भी इसी मार्स की 11 तारीख के बिहेवियर के बाद सेटल डाउन होने लगेंगी। रिश्तेदारी के मामलात सुलझेंगे, आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा अटैच, ज़्यादा वेलफेयर प्लानिंग्स एंड प्रोग्रेस कर सकेंगे। दूसरा फ़ायदा मार्स के डायरेक्ट होने का ये होगा कि जो लोग बिज़नेस पार्टनरशिप्स में, कोई एक टॉरियन है, कोई बिज़नेस है और उसमें कोई पार्टनर है और उसमें कोई एक टॉरस पर्सनैलिटी है, तो उसकी लकी फैक्टर एंड उसकी परफॉर्मेंसेस भी उस बिज़नेस को ग्रोथ देगी। तीसरा एडवांटेज ये है कि मार्स अगर कभी अच्छी फॉर्म में हो सिर्फ टॉरियंस के लिए, तो वो अपनी जो मुखालफीन हैं, जो छुप कर वार करते हैं, जो चुपके से साजिशें करते रहते हैं, वो आराम से पीछे शिकस्त खाते हुए पीछे हट जाएंगे। या आप अगर थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस करेंगे उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए या उन पर फतह हासिल करने के लिए, तो आप आराम से कर जाएंगे। इसका एक इनडायरेक्ट एडवांटेज है कि अगर मार्स अच्छी फॉर्म में हो तो टॉरियंस अपने अंदर के खौफ को दूर कर सकते हैं, वो अपनी कंपटीशन एबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा मुकाबला करेंगे और उस मुकाबले में विन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मार्स के अच्छा हो जाने से ऐसे टॉरियंस जो कि किसी गेम्स यानी कि गेम इंडस्ट्रीज़ या ख़ुद एथलीट हैं, उनको भी इसके एडवांटेजेस मिलेंगे। मरकरी अभी भी रेट्रोग्रेड है आपके 9th एंगल पर, लेकिन उसके 9th एंगल की रेट्रोग्रेशन आपको तंग नहीं कर रही, क्योंकि आपके लिए पोजीशन ऑफ जुपिटर कुछ फेवर्स दे रही है, जिससे आपकी जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो सेम पोजीशन पर चलती रहेंगी जैसा मरकरी के डायरेक्ट होने से। वैसे अदरवाइज़ मैं अगले हफ्ते आपको ये खुशखबरी सुनाने वाला हूँ टॉरियंस, स्पेशली टॉरियन स्टूडेंट्स, के 18 तारीख को मरकरी डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो जो ट्रबल्स भी बहरहाल थोड़ी बहुत हैं साइकोलॉजिकली, या जो माइंड ब्लैंक है, नॉन डिसाइसिव है, या आपकी जो मेमोराइज़ करने की एबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी स्लो चल रही हैं, वो वैसे ही 18 को सेटल हो जानी, 18th ऑफ जनवरी को। आपके लिए सूरज की पोजीशन इस हफ्ते आपके 9th एंगल पर है, यहाँ काफ़ी प्रोडक्टिव है और 9th एंगल की इस पोजीशन की बिना पर आपके अंदर स्पिरिचुअल एडवांटेजेस, आपकी ब्रेवरी, आपकी ओबीडियंस, आपकी सिंसियरिटीज़, आपकी बड़ों के साथ कनेक्शन, बुज़ुर्गों के साथ कनेक्शन, सीनियर्स के साथ कनेक्शन आपको सपोर्ट करेंगे। वहाँ एक और खुशखबरी आपको सुनाता हूँ कि अगले हफ्ते सूरज आपके कैरियर एरिया में आ जाएगा।
2023 का वो सबसे ताकतवर दौर होगा आपके कैरियर के लिए, एंड मार्स भी अच्छी पोजीशन पर। तो अगले हफ्ते से मतलब 20 जनवरी के बाद से आप और ज़्यादा तरक्की करेंगे। ये अभी तफसील नहीं बताई है, ये सिर्फ मैंने क्लू दिया है। तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा, क्योंकि सूरज की जो पोजीशन चेंज होनी है या मरकरी ने जो डायरेक्ट होना है वो अगले हफ्ते होना है। इस हफ्ते तक मतलब 8 जनवरी से 14 जनवरी तक जो हमारे पास नई फैसिलिटी सोलर सिस्टम से अवेलेबल होगी वो मार्स का डायरेक्ट होना है, और वो काफ़ी प्रोडक्टिव है आपके लिए। सैटर्न की पोजीशन इस वक्त 10th एंगल की है। सैटर्न का 10th एंगल पर होना आपके लिए गैर मामूली कैरियर एडवांटेजेस पैदा कर रहा है, जो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देगा। इसमें आप ऐसे कामयाबियां हासिल करेंगे जो ज़हन से पैदा होंगी। ये किस्मत का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये सडन गेन्स का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इससे जब भी कामयाबी मिलती है वो कामयाबी अक्लो जहानत को इस्तेमाल करके, रिसर्च वर्क करके मिलती है। अगर कोई बंदा ऐसा है जो कानून परस्त हो, जो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर चलने वाला टॉरियन हो, उसे कामयाबियां मस्ट मिलेंगी बिकॉज ऑफ सैटर्न पोजीशन। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एवरीथिंग इज़ ऑन राइट ट्रैक। मरकरी एक छोटी सी ट्रबल पैदा कर सकता था, उसकी भी रिकवरी के लिए दूसरे प्लैनेट्स अच्छे खासे मौजूद हैं। उम्मीद ये है कि टॉरियंस अपनी सलाहियतों से, अपनी नेचुरल एबिलिटी से ही कामयाबियाँ हासिल कर जाएंगी। कामयाबियों की नौइयत होगी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, मटीरियल अचीवमेंट्स, मटीरियल सोर्सेज का बढ़ना, फिज़िकल हेल्थ स्टेबिलिटी, बुज़ुर्गों के साथ ताल्लुकात की बेहतरी एंड लकी फैक्टर्स। बट ऐसे टॉरियंस जो इन दिनों पिछले मोमेंटम को, कुछ नेगेटिविटीज़ को कैरी कर रहे हैं और साइकोलॉजिकली ज़रा कमज़ोर हो गए हैं, कॉम्प्रोमेटिव हो गए हैं, उन्हें चाहिए कि वो एमरल्ड पहने, उन्हें चाहिए कि वो सूर्य शम्स पढ़े। इससे एडवांटेजेस क्या मिलेंगे कि जो चीज़ ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है वो आर्टिफिशियली आप डील कर सकते हैं और चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। सूर्य शम्स 5 दफ़ा ही पढ़ना काफ़ी होगी एक दिन में। एंड अगर ब्लू सफ़ार पहनते हैं तो उसके 8 से 10 कैरेट आप, अगर आप एमरल्ड पहनते, सॉरी ब्लू सफ़ार नहीं, अगर आप एमरल्ड पहनते हैं तो उसके 8 से 10 कैरेट काफ़ी होंगे। अगर कोई ऐसा टॉरस है, मेल या फीमेल, उसने ऑलरेडी अपनी रेमेडीज़ परफॉर्म कर रखी हैं लेकिन उसकी परफॉर्मेंसेस उसे कोई ख़ास रिजल्ट्स नहीं दे रही, तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम इन चीज़ों पर ना वेस्ट करे, उसे अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशन से 2 तरह के एडवांटेजेस मिलते हैं। एक तो आपकी नेचुरल वर्थ और उसका सक्सेस लेवल पता लग जाता है। दूसरा, उसको रोक क्या चीज़ें रही हैं, उन्हें क्या सेंसिटिविटीज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें समझने में मदद मिलती है। जब हमें ये पता लग जाए कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसे रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, उसके लिए भी फिर हज़ारों रास्ते निकल आते हैं। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, अगर आप इन पर रब्ता करेंगे तो अपने लिए टाइम ले सकेंगे, बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये मेरी इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्ते में मज़ीद जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उनकी तफसील के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा टॉरियंस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।